यच्चखो समदक्षाते, यच्चखो समदक्षाते धम्मे धम्मानुवर्तिनो ते जना पारमे संति माँ मच्चुधे सुदंतरम। क्या कहते हैं? मच्चुधेयं सुदुत्तरम यच्चखो समदक्षाते, दक्षाते समदक्षाते, स्वाखातो, अपन स्वाखातो कहते हैं। स्वाखातो भगवता धम्मो, धम्म वंदना में कहते हैं ना, स्वाखातो सुंदर प्रकार से उपदेश किया हुआ। ऐसे ही यहाँ है क्या? यच्चखो समदक्षाते धम्मे धम्मानुवर्तिनो, दो शब्द है, धम्मे धम्मानुवर्तिनो। धम्मानुवर्तिनो अर्थात धम्म का पालन करने वाले, और समदक्षाते सुंदर प्रकार से उपदेश, जो बुद्ध द्वारा उपदेश किया गया है उसका सुंदर प्रकार से धम्म का आचरण करने वाले लोग। धम्मे धम्मानुवर्तिनो, आप अगर एक गाथा आती, संकल्प गाथा कहते उसको, इमाए धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजयमि कहते हैं ना, वही धम्मानुधम्म, वही शब्द है यहाँ, धम्मे धम्मानुवर्तिनो। अर्थात धम्म का जो आचरण, तो धम्म का आचरण करना अर्थात खाली धम्म का आचरण बोलना नहीं, वो आचरण में लाना पूजा से भी श्रेष्ठ है कहते हैं। पूजा करते हम लोग, पूजा में हमारी श्रद्धा होती है, तब हम पूजा करते हैं। लेकिन कभी कभी वो श्रद्धा ही हमारी कैसी होती है? ऊपरी तौर पर रहती है। हाँ, फूल दे देना है, अगरबत्ती लगाना है, मोमबत्ती लगाना है, 3 बार वंदन करना है, और वंदन कैसा करना है ये भी पता नहीं रहता। हाँ, कैसा त्रिवार वंदन करते, पंचांग प्रणाम करते, या हम प्रणिपात क्या कहते, वो साष्टांग नमस्कार करते, हाँ प्रणिपात करते, हमें पता नहीं। हम कभी कभी तो हम फॉर्मेलिटी के लिए खाली पूजा करते। या कुछ प्रकार के लोग हैं, दो दो प्रकार के, एक तो उनका विश्वास ही नहीं रहता बुद्ध के ऊपर, तो बुद्ध के ऊपर विश्वास नहीं, धम्म के ऊपर कहाँ का विश्वास रहेगा, और फिर संघ के ऊपर कहाँ का विश्वास रहेगा। तो इसीलिए श्रद्धा नहीं होने के कारण हम ऊपरी, कुछ लोग ऐसे लगते हैं ऊपरी प्रणाम करते हैं, और कुछ लोग हैं जो इनकी श्रद्धा होती है, वो बुद्ध को समझते हैं, स्पष्टता है बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति भी स्पष्टता है, और संघ के प्रति भी स्पष्टता है। और तभी वो श्रद्धा, जब उनकी स्पष्टता बुद्ध धर्म संघ के प्रति होती है, तब वो उनकी श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा से धम्म का दरवाजा खुलता है। तब तक धम्म का दरवाजा नहीं खुलता जब तक हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ती। तो धम्म का दरवाजा जब खुलता है तो उसको कहा है धम्मानुधम्म, उसको कहा है। और फिर वह धम्म का आचरण, तो उनको समझ में आ जाता है कि धम्मानुधम्म अर्थात धम्म का आचरण करना ही हमारे लिए जीवन में श्रेष्ठ है, ये जीवन का सार्थक है। और इसलिए कहा है यच्चखो समदक्षाते, सुंदर प्रकार जो जिसने धम्म को समझ लिया, सुन लिया, जो बुद्ध द्वारा धम्म दिया गया उसको समझ लिया, तब धम्मे धम्मानुवर्तिन, वो धम्म के अनुसार आचरण करता है। तो वही आदमी, वही व्यक्ति ते जना पारमेशंति, ते जना पारमेशंति, जना माने लोग, जन माने संसार, ये सारा संसार, ये जग, ये दुनिया, तो इस दुनिया में इस संसार में वे ही लोग, ते जना, इस संसार में वही लोग जो धम्म का आचरण करते हैं, वो लोग ते जना पार में संति, पार हो सकते हैं। पार में संति माने एक नदी को जैसा पार करने के लिए हमें तैरने की आवश्यकता है, बड़ी नदी पार करने के लिए, इस प्रकार ऐसे ही धम्माचरण करने वाले लोग ही ते जना पार में संति मच्चुधेयं सुदुत्तरम। मच्चु माने मृत्यु, मौत,
मौत के पार हो जाते हैं, अर्थात वो मृत्यु को जीत लेते हैं, मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। कैसा मृत्यु? कि सुदुत्तरंग, दुत्तरंग, दुत्तरंग माने बहुत ही कठिन, ऐसे दुर्गम, ऐसे मृत्यु को जीत लेते हैं। कौन? वो लोग जो धम्माचरण करते। तो सुदुत्तरंग, मत्स्योदयम सुदुत्तरंग का अर्थ होता है कि वो निर्वाण को पार कर लेते हैं, निर्वाण तक पहुंचते हैं। वे लोग निर्वाण को पहुंचते हैं। कौन से लोग? कि जो लोग धम्माचरण करते हैं। तो हम धम्माचरण करने को इतना महत्व बुद्ध ने दिया है। क्यों दिया है? बुद्ध कहते हैं यो वे, यो वे रखति धम्मं, सो वो धम्मं रखति। सो परे, क्या कहते हैं? यो वे रखति धम्मं, धम्मं रखन्ति सो परे। अगर जो धम्म का रक्षण करता है, रखति माने रक्षण करना, यो वे माने वो यो अर्थात वो, कौन? जो धम्म, धम्म रखति धम्म अर्थात रक्षण करता है, जो धम्म का रक्षण करता है वही, उसी का धम्म रक्षण करता है। बताए, धम्म भी रक्षण करता है, बुद्ध कहते हैं। और आप देखिए धम्म का रक्षण करने वाले बुद्ध, बुद्ध कहते हैं जो धम्म का रक्षण करता है। तो धम्म का रक्षण करना मतलब क्या है? धम्म का रक्षण करना अर्थात धम्म का पालन करना, अर्थात धम्म को आचरण में लाना। और धम्म माने क्या फिर? तो धम्म माने क्या? तो धम्म माने है, शुरुआती कहा बुद्ध ने, बाबा साहब ने शुरुआत में बुद्ध उनके धम्म का, धम्म का अर्थ होता है कि पवित्रता बनाए रखना धम्म है। जीवन में पवित्रता, जीवन में, इस संसार में हम आ गए हैं तो ये जीवन में धम्म को अगर समझना है तो जीवन में पवित्रता रखना। जीवन में धम्म उसको कहा गया कि जो अपने जीवन में धम्म को आचरण करता है। तो कौन सा? जीवन में पवित्रता रखना, अर्थात अपने जो जीवन है इसमें पवित्रता रखना। तीन प्रकार की पवित्रता, काया की, वाचा की और मन की। तीन अंग से, काया वाचा और मन, तीन अंग से जो इस धम्म का पालन करता है, आचरण करता है, काया से करता है, वाचा से करता है और मन से करता है। तीन प्रकार से जो इस धम्म का पालन करता है तो उसको कहते हैं धम्म, माने जीवन में पवित्रता बनाए रखना। फिर दूसरा कहते हैं कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना। दूसरा बात क्या कहते हैं बाबा साहब बुद्ध के धम्म में? जीवन में पूर्णता प्राप्त करना। पूर्णता अर्थात क्या? अब जीवन में पवित्रता हमने कहा काया वाचा मन की पवित्रता कहा, और काया वाचा मन की पवित्रता में क्या क्या आता है? पानातिपात आता है, अधीनादान आता है, कामेषु मिथ्याचार आता है, मुस्सावादा आता है, फरुष वाचा आता है, संप फलाप वाचा आता है, पिसुन वाचा आता है, अभिज्ञा आता है। कम से कम सात, सात जो काया के और वाचा के जो सात शील दिए गए, कम से कम काया और वाचा के जो सात शील है। कौन से सात शील? हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कठोर नहीं बोलना, चुगली चाहड़ी नहीं करना और व्यर्थ की बड़बड़ नहीं करना। ये सात जो शील है, ये अगर इसी को हम, मन का नहीं बताया गया, मन का अगर है तो, लेकिन कम से सात ये शील है तो हम धम्म का आचरण करने में तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए इसको कहा है कि धम्मानुधम्म पटिपत्तिया, पटिपत्ति, हिमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया। हम इस सात पटिपत्ति अर्थात मार्ग, अगर हम इस सात प्रकार के शील जो बताए इसमें अगर हम खरे उतरते हैं तो सही मायने से
हम बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। हिमाय धम्मानुधम प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजे में सही मायने से धम्म की पूजा करते, सही मायने से संघ की पूजा करते। अर्थात हमें ये जो संकल्प लेते हैं हम लोग यहाँ, हिमाय धम्मानुधम प्रतिपत्तिया, फिर क्या कहते हैं, हिमाय धम्मानुधम प्रतिपत्तिया, हिमाय धम्मानुधम प्रतिपत्तिया धम्मं पूजमी संघं पूजमी। उसके बाद क्या कहे, अद्धा इमाय प्रतिपत्तिया, अद्धा इमाय प्रतिपत्तिया जाति जरा मन नमा परिमुनिच स्वामी। क्या कहते हैं, बुद्ध, बुद्ध वंदना, आप वंदना अगर करते हैं, वंदना में आप लोग कहते हैं या क्या कहते हैं, संकल्प लेते, कैसा, संघं पूजमी अद्धा इमाय प्रतिपत्तिया जाति जरा मरणमा, जाति जरा मरणमा परिमुनिच स्वामी। तो आप जाति माने जन्म, जरा माने विकृति बुढ़ापा, और मरण, ये जाति जरा मरण क्या कहते हैं, इमाय धम्मानुधम प्रतिपत्तिया संगम पूजमी अद्धा इमाय प्रतिपत्तिया जाति जरा मरणमा परिमुनिच स्वामी। अगर आप श्रद्धा तीन के प्रति, त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा आपकी निर्वाण होती है, तो आप जाति जरा मरण से इसको मुक्त होना शुरू हो जाते। मगर इससे मुक्त होने के लिए भी कुछ बातें बताए। आपको जाति अर्थात जन्म, जरा अर्थात बुढ़ापा या विकृति, हाँ, और मरण, मरण माने रूपांतरण, ये तीन बातों से अगर आप मुक्त होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बाद का ये क्या कहा, यमीना पूकमीन मामे बाल समागम। अगर आपको जाति जरा मरण से मुक्त होना है, तो ये जर अगर यमीना पुण्य कमीना, अगर आपने पुण्य कर्म किए, अगर आपने पुण्य कर्म किए, तो आप जाति जरा मरण से मुक्त होते हैं। देखिए क्या कहते हैं यहाँ भी, जाति जरा मरण से अगर मुक्त होना है हमें, और कहते हैं यदि आपको पुण्य कर्म कमाना है, ये मिन्ना पुण्य कम में, तो पुण्य कर्म किसको कहा है, किसको कहा है पुण्य कर्म, तो उस पुण्य कर्म को करने से हम कुशल कर्म की ओर जाते। पुण्य कर्म जैसे जैसे हमारे पुण्य कर्म अच्छे प्रबल हो जाते, तो अपने आप कुशल कर्म होना शुरू हो जाए, अपने आप शुरू होता है। जैसे हम चलते हैं तो हमें अपने परछाई को बताना नहीं पड़ता मेरे साथ में, वो अपने आप आती थी, अपने आप आ जाती परछाई अपने साथ में। इस प्रकार जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो अपने आप वो कुशल कर्म अपने कुशल कर्म होना शुरू हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कुशल कर्म कर रहे हैं हम। तो ऐसा, लेकिन कुशल कर्म तब तक नहीं होते जब तक हम पुण्य कर्म नहीं करते। और इसलिए यहाँ कहा है, ये मीना पुण्य कर्मेन माँ में, अगर आपको पुण्य कर्म करना है तो माँ, माँ माने नहीं, माँ का अर्थ, जो हम माँ का अर्थ कहते हैं ना कि कुछ बच्चे की माँ होती, वो माँ शब्द नहीं है। पाली में माँ का अर्थ होता नहीं, मत करना। क्या कहते हैं, मत करना, अर्थात न, ना या नहीं, माँ का अर्थ। तो माँ में बाल समागम, अगर आपको पुण्य कर्म करना है तो बाल माने मूर्ख, अज्ञान, और समागम माने संगत, अर्थात मूर्खों की संगत मत करना। क्या कहते हैं, अगर आपको पुण्य कर्म करना है, पुण्य कर्म कमाना है, तो आप मूर्खों की संगत मत करना। साफ साफ बुद्ध कहते हैं ना, तो इस साफ साफ इस गाथा में कहा गया है। बहुत ही अच्छे जिन्होंने ये गाथा लिखी है ना, और तो लोगों ने जो गाथा दी है हमारे लिए वंदना के, जैसे हम वंदना कहते है ना, अष्टमंगल गाथा कहते, इस प्रकार की जो कुछ गाथा है, बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। तो यहाँ क्या कहते, ये मीना पुण्य कम में न माँ में बाल समागम, सतंग समागमो को तो याव निपान पत्तिया, अर्थात
सतंग समागमो, संतंग में संत, संत जिसको हम संत कहते हैं, संत नाम से आपने सुना है। संत माने जिसका चित्त शांत हो गया उसको संत कहा गया। और संत का अर्थ बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण। संत माने जिन्होंने अपनी इंद्रियों को शांत कर दिया, जितने अपने इंद्रियों का नियंत्रण रख दिया, उसको संत कहा गया। उसी को सत्पुरुष कहा गया है, उसी को कल्याण मित्र भी कहा गया है। तो सतंग समागमो हो तू या वो निब्बाण पत्तिया, ये समझो कि वो निर्वाण मार्ग पर, पत्तिया मैंने प्राप्त करना, निर्वाण मार्ग को प्राप्त कर लिया, ये समझो। उसने, किसने? जिसने मूर्खों की संगति छोड़कर संतों की संगत में रहना शुरू किया। तो संत माने कौन? जिन्होंने अपना मन शांत किया, जिसने अपने चित्त को नियंत्रित किया। और इसीलिए उसको इसमें कहा है, संत की परिभाषा संघ वंदना में कहा है। तो संघ के सदस्य इसलिए संगम शरणं गच्छामि कहते हैं, क्योंकि वो संत को, उनको उनको हम नमन करते हैं या वंदन करते हैं या शरण जाते हैं। कौन से संघ को? जिनका चित्त शांत हो गया है। हम ऐसी वंदना नहीं करते। उसमें क्या कहा है? संघो विशुद्धो वर दक्षिणियो। क्या कहते हैं? वो दक्षिणा देने के, दो दान देने के लायक संघ है। क्या कहते हैं? संघो विशुद्ध, ऐसा विशुद्ध संघ जिसको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं या शरण जाता हूं। कौन से संघ को? संघो विशुद्ध, पूरी तरह विशुद्ध है, कोई लवलेस नहीं, सभी विकारों से मुक्त है। संगो विशुद्ध, पूरी तरह शुद्ध हो गया है। फिर आगे कहते संगो विशुद्धो वरदक्षिणियो, ऐसा संघ कि जो दान देने लायक है। कौन सा संघ? संगो विशुद्धो वरदक्षिणियो संत इंद्रियो सब मल पहिनु। अब देखिए यहां कहते संत इंद्रियो, अर्थात जिन्होंने अपने इंद्रियों को शांत किया है। संत माने शांत, इंद्रिय माने ये जो अपनी जो 6 प्रकार की इंद्रिय है, ये 6 इंद्रियों को, आंख कान नाक जीभ त्वचा और मन, ये जो 6 प्रकार की इंद्रिय है, इनको जिसने शांत किया है। संत इंद्रियो सब मल पहिने, सभी प्रकार के मल, सब मल, मल में सभी प्रकार की दुर्गंधी। हाँ, और दुर्गंधी किसको कहा है? चित्त की दुर्गंधी कहा है। मल, अगर जहां भी शब्द मल आता है बुद्ध धर्म में, वो चित्त का मल कहते हैं। जैसे वो सोनार, सोनार का सोना अगर हम लोग कहे तो सोना तो अपने सोना, भाई सोना कहते हैं हम लोग, लेकिन सोनार उसको भी और पक्का मजबूत करते, क्या कहते? उसको अनुपुब्बेन मेघावी थोकन थाकन खने खने, अनुपुब्बेन मेघावी थोकं थाकं खने खने, कम्मारो रजत सेव निधम्मे मलमत्तनो, निधम्मे मलमत्तनो। इस प्रकार एक सोनार सोने पर हड़ू धीरे धीरे हथौड़े मारकर, पानी में डुबोकर, कुछ रासायनिक क्रिया उसमें डालकर, कुछ हथौड़े मारकर, गर्म करके, पानी से शुद्ध करके कुंदन बना देता, सोने को प्योर सोना बना देता है, उसको कचरा दिखाई देता है। उसी प्रकार धम्म, कहते धम्म का अगर हम पालन करते, उसी प्रकार धम्मो, शुद्ध धम्मों का स्वीकार करते हैं, तो वो सोनार की तरह शुद्ध धम्म स्वीकार करते, तो हम ही शुद्ध हो जाते। तो ऐसा हमें शुद्ध करना है सोनार की तरह। तो सोनार ही सोने की परख जानेगा, जोहरी सोने की परख, हीरे की परख कर सकता है। इस प्रकार यहाँ जो कहते हैं कि धम्मानुवर्तिनो, ऐसे ही इसी प्रकार धम्मों को जो, आवाज नहीं आ रही ब्रह्मचारी नागरत्न जी।